बचपन में बताया गया विद्या धाम सत्य है। जवानी में बताया गया धन धाम सत्य है। बुढ़ापे में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी छोड़ चला तो अंत में बताया राम नाम सत्य है। यदि हम बचपन से ही बच्चों में संस्कार डालें, भगवान के प्रति उनको भाव प्रकट करने में सहायता करें, भगवान की महिमा बताएं, सत्कर्म संस्कार दें, तो अंत में नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि राम नाम राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित और कलयुग के आरंभ की कथा हम कहेंगे। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के राज्य काल की ये घटना है। राजा परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र था। वे कुरु जांगल देश के सम्राट थे, अभिमन्यु के पुत्र। राजा परीक्षित को मालूम हुआ कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम जाते ही कलयुग का आरंभ हो गया था। तो उनको जब पता पड़ा तो सेना को लेकर दिग्विजय के लिए निकले परीक्षित जी। कली पुरुष की, कली मीन्स कलयुग, कली पुरुष की बहुत इच्छा थी कि मैं राजा परीक्षित के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं, क्योंकि जब राजा बिगड़ेगा तो प्रजा स्वाभाविक ही बिगड़ेगी। सौराष्ट्र में सरस्वती नदी के तट पर कली पुरुष ने राजा परीक्षित का कपट से स्पर्श करने का विचार किया। उसने माया रची। राजा परीक्षित एक स्थान पर दिग्विजय के लिए जब निकले थे, एक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्यजनक एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? दृश्य देखा कि धर्म रूपी बैल के 3 पैर किसी ने काट दिए हैं और बैल एक पैर पे खड़ा है। उसके पास उन्हें एक अत्यंत मरियल सी गाय रूपी पृथ्वी मिली। उसके नेत्रों से आंसू झड़ रहे थे। बैल नंदी धर्म का स्वरूप है। सतयुग में धर्म के 4 अंग, कौन कौन से 4 अंग? सत्य, तप, पवित्रता, दया। तो बैल यानी धर्म के 3 पैर कट गए हैं। सतयुग में चारों तरफ धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म का पहला पैर, द्वापर में दूसरा और कलयुग में तीसरा पैर भी कट गया। अर्थात सत्य, तप, पवित्रता रूपी धर्म के 3 पैर कट चुके हैं। अब केवल दान और दया रूपी एक पैर ही पर ही धर्म टिका हुआ है। उसी के बल पे मनुष्य जी रहे हैं। अगर यदि ये भी खत्म हो जाए तो समझ लीजिए प्रलय ही आ जाएगी। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, तुम दुखी और श्रीहीन क्यों हो? श्री मीन्स धन। श्रीहीन क्यों हो न हो तुम्हें भगवान कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि तुम्हारा भार उतारने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया था। अब उनके लीला संवरण मतलब उनके गोलोक धाम जाने पर तुम दुखी हो रही हो। पृथ्वी बोली, उनकी छत्र छाया में उनके चरणों से विभूषित होने पर मुझे बहुत वैभव और सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देख के मुझे दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी की ये बात सुनकर राजा परीक्षित को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा परीक्षित ने देखा एक राजवेशधारी शूद्र पुरुष जो कि कली था, कलयुग, गाय और बैल को डंडे से पीट रहा था। राजा परीक्षित समझ गए कि यह कली ही है जो गाय रूपी पृथ्वी और धर्म रूपी बैल को त्रस्त कर रहा है।
फिर भी उन्होंने पूछा, अरे दुष्ट, तुम कौन हो, क्यों इन्हें पीट रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कली हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा मैं। और राजा ने तलवार निकाल ली। कली ताड़ गया कि ये अब मुझे मार ही डालेंगे। तो उसने तुरंत कहा, राजन, मुझ में एक बड़ा भारी गुण भी है। ऐसा नहीं है कि मैं बस बुराई करता हूँ, गलत जगह करता हूँ, गलत व्यवहार लोगों से करवाता हूँ, मुझ में एक गुण भी है। सतयुग में दीर्घ काल तक जप तप व्रत उपवास करने से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवत पूजन करने से जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य मेरे काल में प्रेम से भगवान का नाम जप करने से ही मिल जाएगा। क्योंकि कलयुग में किसी के पास समय ही नहीं है, किसी के पास समय नहीं है कि वो वैदिक मंत्रों को सीखें, कर्मकांड सीखें, समय दे भगवान पूजन में। तो कलयुग ने कहा कि बस प्रेम से भगवान का नाम जप लो तो उसको पुण्य मिलेगा। अर्थात कलियुग में भगवान नाम अवतार के रूप में जीवों का कल्याण करते हैं। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग। यानी कि भगवान का सिर्फ नाम जप करने से ही उद्धार हो जाएगा। कली ने राजा के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार क्या किया कली ने? राजा परीक्षित को स्पर्श कर दिया। जो राजा परीक्षित अभी कलयुग के प्रभाव से दूर था, जिसकी भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाके रक्षा की, सोचिए वो कितनी दिव्य आत्मा थी, कितना दिव्य पुरुष था वो। लेकिन कली को इस बहाने परीक्षित जी के चरण छुए और उनको स्पर्श करने का मौका मिल गया, जिससे कि वो कलयुग से प्रभावित हो जाए। राजा परीक्षित का कली से स्पर्श हुआ और परीक्षित की बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो गई। कली ने बोला, प्रभु क्षमा करिए और मुझे बस आप थोड़े से स्थान दे दीजिए जहाँ मैं रह सकूं। मैं सब जगह नहीं रहूँगा, आप मुझे कोई भी स्थान बता दीजिए जहाँ मैं रह लूँ। तब परीक्षित जी ने 4 स्थान बताए। जीव हिंसा जहाँ होगी वहाँ कलयुग का वास होगा, जुआ जहाँ खेला जाएगा वहाँ कलयुग का वास होगा, मदिरा जहाँ पी जाएगी वहाँ कलयुग का वास होगा, पर स्त्री गमन, जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के पीछे रहेगा वहाँ कलयुग का वास होगा, उनके उसके मन मस्तिष्क में। दूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। यानी कि ये 4 स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए दिए, पर कलयुग को संतोष नहीं हुआ। बोले, प्रभु ये तो आपने बहुत गंदी गंदी जगह दे दी है मेरे को रहने के लिए, कोई एक तो अच्छी जगह दे दो जहाँ मैं रह सकूँ, कोई एक। क्योंकि परीक्षित जी की बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो गई थी, वो बोले, ठीक है, आज से तेरा वास स्वर्ण में भी होगा। स्वर्ण मीन्स सोना, लेकिन कौन सा सोना? जो अनीति से कमाया है, अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण। क्योंकि उस समय पैसा और रुपया ये सब चलता नहीं था, सिक्के चलते थे, सोना चांदी ये सब था। तो बोले, ठीक है, आज से तेरा वास अधर्म के कमाए हुए पैसे में, यानी कि जिस घर में अधर्म का पैसा आ रहा है, बेईमानी का पैसा आ रहा है, रिश्वत का पैसा आ रहा है, वहाँ तुम्हारा वास होगा। और एक दिन क्या हुआ इसके बाद? कलयुग ने बोला, जय हो प्रभु की, मैं खुश हूँ। और कलयुग इन 5 स्थानों पर निवास करने लगा। एक दिन राजा परीक्षित ने शिकार खेलने के लिए वन में जाने की इच्छा प्रकट हुई। अब तक राजा परीक्षित ने कभी शिकार नहीं किया था, जीव हिंसा नहीं की थी।
चूँकि कलयुग का स्पर्श हो गया था, उससे वो प्रभावित था, तो उसके मन में शिकार खेलने की इच्छा जागृत हुई और उसने अपने खजाने में से एक मुकुट लिया और उसे पहन लिया। वो मुकुट किसका था? वो मुकुट था जरासंध का, जिसे भीम ने युद्ध में जीत के लाया था, और वो मुकुट जरासंध के अधर्म का था, जिसके प्रभाव में परीक्षित जी आ गए। मुकुट पहन के वो जंगल के लिए गए, लेकिन जैसे ही मुकुट पहना, परीक्षित जी ने, वो कलयुग ने परीक्षित जी में वास कर लिया। अब आगे की कथा कि उस मुकुट को पहन के परीक्षित जी ने क्या कहा, क्या किया, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए इस कथा का तो यही सार है कि इन 5 चीज़ों से बचो, और किसी की भी वस्तु उपयोग करने से पहले 5 बार सोचो कि ये बेईमानी का तो नहीं है, अधर्म का तो नहीं है, और अपने बच्चों में बचपन से संस्कार डालो। बड़े होकर संस्कार नहीं सीखे जाते, ये दैनिक क्रिया में, दैनिक नित्य में ये चीज़ें काम आती हैं। ऐसा करो, ये सही है, पूजा करो, ये सही है। तो ये बच्चों में आप डालोगे, ये कब आपके उपयोग में आ जाएंगे इन बच्चों के संस्कार, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। जय सनातन। राधे राधे। राधे राधे। ओम क्लीम, इस मंत्र का जाप वे करें जिस घर में पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो। लेकिन हाँ, ये मंत्र तभी सिद्ध होगा, तभी सफल होगा, जब एक दृढ़ विश्वास के साथ किया जाए। राधे राधे।